नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार पवार, आदर्श विद्या मंदिर, कृषि बड़ी क्षेत्र, सोजत नगर। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के बारे में संधि के विषय में कुछ पढ़ेंगे। तो आज हम संधि प्रकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। संधि किसको कहते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सामान्यतः संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ, संधि कहते किसको है, क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मेल, समझौता, इसको अपन संधि कह सकते हैं। यानी सामान्यतया मेल या समझौता या जोड़ा होता है। जोड़ा होता है, उससे संधि कहते हैं। किंतु संस्कृत में कुछ इसका अलग ही बताते हैं। किंतु जब दो स्वरों का मेल होता है तो उसे अपन संधि कह सकते हैं या स्वर संधि कह सकते हैं। लेकिन यह संधि, तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। तो यानी संधि का अर्थ बताया, सामान्यतः मेल, समझौता या जोड़ा होता है, उसे संधि कहते हैं। किंतु दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। संधि में दो पद होते हैं। पहला पद होता है जिसको अपन पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद होता है उसको अपन उत्तर पद कहते हैं। तो संधि में दो पद होते हैं। संधि में दो पद होते हैं। प्रथम पद को अपन कहेंगे पूर्व पद। पूर्व पद जिसको पहला पद कहते हैं। दूसरा जो पद होता है उसको अपन बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद बोलते हैं। उत्तर पद जिसको दूसरा पद भी कहते हैं। दूसरा पद भी कहते हैं। अब होता है क्या है कि पहले पद और दूसरा पद, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण के मध्य संधि होती है। तो अपन लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं कि
पहला दूसरे पद पूर्व पद के अंतिम वर्ण और पूर्व पद के अंतिम वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के मध्य और उत्तर पद के प्रथम वर्ण के मध्य संधि होती है। यानी पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण के दोनों वर्णों के मध्य जो संधि होती है उसको संधि कहते हैं। अब उदाहरण के तौर जैसे कहेंगे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, पहला पद और दूसरा पद, पहला पद और दूसरा पद। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यानी लघु सिद्धांत एक पुस्तक है, उसके अनुसार बताया गया संधि के 3 भेद बताए गए हैं। कितने बताए गए? के अनुसार संधि के 3 भेद बताए गए हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 3 भेद बताए गए हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो 3 भेद में अभी लिख रहा हूं आपके सामने। सबसे पहला आता है स्वर संधि। कौन सी संधि आती है? स्वर संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच संधि। संस्कृत के अंदर एक विद्वान हुए जिसका नाम था पाणिनि। उन्होंने 14 महेश्वरी सूत्रों का निर्माण किया। उनमें पहले 4 सूत्र है वो स्वर संधि के लिए काम में आते हैं। कौन कौन से? जैसे अ, ई, उ, ण, अयुण। दूसरा है री, नृ, क। तीसरा है ए, ओ, ड। चौथा है ए, औ, च। तो ये 4 सूत्र बताए गए हैं। कितने सूत्र बताए गए? 4 सूत्र। तो इन 4 इनको अच भी कहते हैं। यानी अ से लेकर च तक जो ये वर्ण है, जो स्वर है, इसको स्वर संधि कहते हैं। अब कौन कौन से देखो, तो इसमें आएंगे अ, ई, उ। ये अंतिम वर्ण नहीं आएगा, इसको अनुबंध किया गया है। अ, ई, उ, री, लरी, ए, औ, आई, औ। ये स्वर संधि के अंदर आते हैं, इसलिए इसको अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। तो दूसरी जो संधि आती है वो आती भाई व्यंजन संधि। कौन सी संधि आएंगी? व्यंजन संधि। तो दूसरी जो संधि है उसका नाम है व्यंजन संधि, जिसको हल संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं। तीसरी जो संधि है उसको हम कहेंगे
विसर्ग संधि। कौन सी संधि कहेंगे? तीसरी संधि आती है वो है विसर्ग संधि। तो अभी इसमें बताया गया है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के 3 भेद बताए गए। कितने भेद बताए गए? 3 भेद बताए गए। तो सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, हल संधि को व्यंजन संधि भी कहते हैं, और तीसरी आती है विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में अध्ययन करते